मैं सोच रही थी यार कि सरकटा जिन, क्या ये मूवी जो उन्होंने बनाई है अगर रियल लाइफ स्टोरी है तो सरकटा जिन वाकई एग्जिस्ट करता है? देखिए, एग्जिस्ट तो करता है। मैंने बताया मेरे कज़न के साथ हुआ ये वाक़या, और बहुत से लोगों ने इसके हवाले से कम बताया। ये हम्म। वाक़यात उन्होंने देखे हैं, इस किस्म की मखलूक जिनके सर कटे होते हैं और वो चल रहे होते हैं। मज़े सी बात है कि अपने ही हाथ में अपना सर पकड़ा हुआ है और वो सर बोल रहा है और वो उसको ओह। गाइड करता है या हम कलाम होता है लोगों से। ये असल में देखिए ना, जन्नात, भूत, प्रीत, ये सब चीज़ें, इनके पास ये ताकत तो होती है कि ये अपने हुलिये हम्म। मतलब चेंज कर सकें, कभी औरत के रूप में, कभी जानवरों के रूप में भी आ जाते हैं। तो इसमें जो सर, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी क्या वो पसंदीदा चीज़ होती है कि जितना ज़्यादा ये इंसानों को डरा सकें, ऐसा रूप भरना। लेकिन आम तौर पे जब पब्लिकली ये खुद को ज़ाहिर करते हैं कुछ लोगों हम्म। पे, तो ज़्यादातर ये अपने असली रूप में नहीं आते हैं, क्योंकि सुना है कि अगर ये बिल्कुल अपनी असली रूप हर हम्म। इंसान को एकदम से दिखा दें, आप देखेंगे अक्सर आपको पूरा फीचर नज़र नहीं आएंगे, हवेला सा ऐसे कोई नज़र आएगा, ह्योला सा नज़र आएगा या इस तरह की कोई चीज़ होगी। और आप, क्योंकि असल सूरत में वो बड़े खौफनाक हम्म। मुख्तलिफ़ शक्लों के, मुख्तलिफ़ अंदाज के होते हैं, इंसानों से बहुत मुख्तलिफ़ होते हैं। तो सरकटा भी इनकी ऐसी ही कोई ब्रीड है, और जो सबसे खौफनाक तरीका कि एक इंसानी जिस्म बग़ैर सर के चलता आ रहा है और अपने हाथ में अपना ही सर पकड़ा हुआ है, और वो सर जो है वो बातें कर रहा है लोगों से। तो ये काफ़ी खौफनाक मंज़र होता है। कोई मैं तो आम विजुलाइज करके डर रही हूँ अभी। आम आदमी को बर्दाश्त करने वाला नहीं होता। तो अच्छा, आपने तो आधे धड़ वाला आदमी भी देखा है ना, वो क्या स्टोरी थी? अच्छा, वो पता है क्या था? आधे धड़ वाली एक औरत देखी थी असल में। औरत? हाँ, वो हमारा ना एक रास्ता था। हम, मेरी पुप्पो एक जगह रहती थी हम्म। माल्टाउन साइड पे, और उससे आगे माल्टाउन एक्सटेंशन में मेरी बहन का घर था। शादी उसकी भी नई नई हुई थी, तो वो लोग वहाँ रह रहे थे। तो अच्छा, हमारे पिंडी से कज़न्स भी आए हुए थे और हम सब लोग हम्म। थे। मेरे पुप्पो का बेटा भी था उसमें। तो हमारा, मेरा और मेरे पुप्पो के बेटे का, हम इकट्ठे क्लास फेलोज थे हम दो तीन। तो उसमें एक हमारा क्लास फेलो था, वो हाफ जर्मन था। वो वेरी यंग, ही डाइड वेरी यंग, 30s में अपना चला गया इस दुनिया से। बहरहाल वो हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, हम हमेशा सारे इकट्ठे ही पाए जाते हम्म। थे। तो उस टाइम पे हम लोग स्कूल कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के होंगे। तो वो साइकिल्स ज़्यादातर चलाते थे लड़के, इतनी जल्दी बाइक्स नहीं पेरेंट्स देते थे। अब ऐसे ही तो है बच्चे पहले। पैदा ही होते हैं तो हेल्दी बाइक चीज़ें मिल एक्टिविटीज भी होती थी हेल्दी ना? एक्टिविटी। और साइकिलिंग इज़ वेरी हेल्दी। तो नज़दीक नज़दीक जाना होता था तो चलो हम्म। साइकिल्स पे चले गए और ये वो। अच्छा, क्या हुआ, हम लोगों ने प्लान करना था कि हम शाम में सबने, कज़न्स भी जो आए हुए थे, हम गाड़ी भरकर बहन की तरफ जाना था। हम्म। ठीक है कि हम चलो वहाँ इकट्ठे बैठेंगे, क्योंकि मेरा बहनोई भी मेरा फूफो ज़्यादा है, तो बड़ा एक सब आपस में कज़न्स थे। हम्म। तो अब क्या हुआ, पहले वो मेरा जो क्लास फेलो था, दोस्त था मेरा और मेरे कज़न का, तो वो, हम, मेरे कज़न का नाम आतिफ़ है, उसका नाम अकबर था। तो अकबर मेरे बहनोई का नाम भी था। तो हम उसको कहते होते थे चिट्टा अकबर, क्योंकि वो जर्मन था तो बहुत गोरा था। तो हमने जैसे उसका नाम एक रखा हुआ था, पहचान कर हाँ। किसकी बात कर रहे हैं, चिट्टे अकबर की, चिट्टे अकबर की। अच्छा, हम दोपहर में, वो आया हुआ था हमारी तरफ, गपशप लगा रहे, नाश्ता वाश्ता इकट्ठा करके, ये वो गाड़ी पे था, वो निकल गया। अच्छा, अभी हम टेरेस पे थे, तो आतिफ ने कहा, वो यार अकबर मुझे आवाज़ें दे रहा है, तो मैं पूछ के आता हूँ क्या है। मैं कहा, वो तो गाड़ी पे निकला है। कहता, नहीं नहीं, मुझे उसने आवाज़ें दी हैं नीचे से, तो मैं जा रहा हूँ। इसने साइकिल निकाली, तो मैं कहा वैसे चलो जा रहा होगा, उसको आवाज़ दी होगी, कोई प्लान करना होगा। वो चला गया। अच्छा, हाँ, हमारे घर में कुछ, मैं पुप्पो के घर में दोपहर में खाने, क्योंकि पुप्पो, दूसरी पुप्पो भी आई हुई थी, तो बड़ा खाने का, हमारे कश्मीरियों में पुलाव और आलू गोश्त, द मोस्ट फेवरेट फूड ना, हम लोगों का। लाहौरी वैसे ही खाने पीने के हाँ, शौकीन है। हम कश्मीरी है ना, तो हमारी पुप्पो, मेरी पुप्पो के हाथ का वो, हमारे घर में जो पुलाव बनता है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, हम्म। और आलू गोश्त भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो वो उन्होंने बनाया हुआ था, वो मेरे कज़न का वैसे भी बड़ा फेवरेट खाना था। अब हम इंतज़ार करते रहे लंच पे कि आ जाए आ जाए। तब हम सबके पास, सच्ची बात है, मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, हम्म। पीटीसीएल पे ही राब्ते होते थे, कोई कौन करेगा। अच्छा, बहरहाल क्या हुआ कि इस तरह सबने लंच कर लिया,
हम 1-2 कज़न्स थे, हम उसका वेट करते रहे, बड़ों ने कर लिया। हमने कहा चलो वो आता है तो मैं करती हूँ। वो तो उसके थोड़ी देर के बाद वो आया, कोई 1-2 डेढ़ घंटे बाद वो आया और वो ना एकदम सीधा कमरे में चला गया। तो मैं कह रही हूँ ये आया है तो खाने के लिए नहीं आया, उसको भूख भी बहुत लग रही थी। उसने कहा यार मैं इसकी बात सुनकर आता हूँ, फिर खाना खाते हैं इकट्ठे। और खाना भी उसका फेवरेट बना हुआ था। तो मैं कमरे पे गई कि क्या बात है कि क्यों, देखा तो वो बिस्तर पे लेटा हुआ, कपड़ा लेके, चादर लेके, और लिटरली वो काम पर आ था। अब मुझे बड़ी परेशान में, क्या हुआ है? मैं अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया है, कोई इंसिडेंट हो गया है, क्या हुआ है? मैं कहा क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ? तो कह रहा कुछ नहीं, मुझे बता नहीं रहा। मैं कहा वो तुम्हें सब खाने पे बुला रहे हैं। नहीं मैंने नहीं खाना। मैं कहा तुम्हारा फेवरेट खाना बना है, तुम तो जब जा रहे थे इतनी तुम्हें भूख लगी थी, तो अब कैसा हो गया कि तुम कह रहे हो कि मुझे भूख, खाना ही नहीं खाना? वो कहते हैं बस कुछ नहीं, तुम जाओ खाना खा लो। ये वो मुझे कुछ लगा कि देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग, जिसकी वजह से इसकी वो मतलब कोई ऐसा डरपोक टाइप था नहीं, मतलब एक्सरसाइज करने वाला दलेर बंदा। ऐसी क्या बात है, जो ऐसा क्या चीज़ है जो उसने इसको इतना डिस्टर्ब किया हुआ है? बहरहाल मैं उसके पास बैठ गई। नहीं, मैं कहा तुम मुझे बताओ। कहता नहीं, पहले काफ़ी इसरार किया तो उसने कहा एक शर्त पे कि तुम अम्मी वगैरह भी किसी से जिक्र नहीं करोगी। मैंने कहा ठीक है नहीं करूँगी, तो मुझे तो बताओ एटलीस्ट। तो ही टोल्ड मी कि जब वो मैं जा रहा था तो अकबर मुझे नज़र ही नहीं आया। तो मैंने कहा चलो घर जाके पूछ लेता हूँ कि क्या बात थी, क्या चीज़ थी। मोबाइल वगैरह तो थे नहीं उस टाइम इतने। बहरहाल वो कहता मैं जा रहा था तो मुझे एक दरख्त के पीछे से जैसे किसी ने आवाज़ थी उसको नाम के साथ, तो बल्कि ये स्त्री वाली बात के बाद से नाम के साथ पुकारने पे मुझे वो हुआ। अब क्योंकि आपको कोई राह चलते में नाम के साथ पुकारेगा तो आपको फर्स्ट आइडिया तो होगा कि कोई जानने वाला है। ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है ना, किसी ने मुझे आवाज़ जनाना थी। तो वो सरप्राइज हुआ कि ये मुझे कौन बुला रही है। तो उसने इस तरह साइकिल स्लो डाउन की, तो ऐसे इधर उधर देखना शुरू हो गया कि भी कौन है। फिर उसको आवाज़ दी तो वो ऐसे देख रहा, तो इसने देखा एकदम ना दरख्त के पीछे से एक खातून जिसने बड़े लंबे लंबे बाल खोले हुए ऐसे सर झांका है, उसको देख रही है। वो उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन है। मैं इसको नहीं पहचानता, ये मुझे आवाज़ें दे रही है और सर निकाल के ना बड़े मशकूक अंदाज में, सिर्फ इतना, तब उसकी बॉडी नज़र आ रही थी। तो वो उसको ऐसे करके देख रही है। तो उसने कहा कौन है, तो क्या बात है? तो फिर हंस के आवाज़ करके ऐसे ही जैसे ही वो सामने आई ना, तो वो सिर्फ हाफ पेट तक वजूद था और मतलब विदाउट एनीथिंग, वो बाल ऐसे डाल के और वो हवा में मोल्लक, और उसको हवा। अब इसको जब उसने देखा ये इतने शौक में चला गया, और अब ये साइकिल चलाने की कोशिश करे, चलाई ना जाए, और वो हंसरी आवाज़ देती थी और कहका लगाती थी। अब इसने इर्द गिर्द देखा कोई नज़र, इसने एकदम जैसे पहले डर के जैसे गिर सा गया, फिर उठा हिम्मत करके, कहता मैं साइकिल चलाने की कोशिश करूं, साइकिल ना चले, उसकी आवाज़ उसकी मेरा पीछा करे। कहता मैंने फिर जो याद था अल्लाह का नाम पढ़ के वापस साइकिल घुमाई। कहता फिर भी बहुत हिम्मत दिखाई। हाँ, कहता पता नहीं मैं घर तक कैसे पहुंचा। और फिर उसको शाम तक शदीद बुखार हो गया। अब मेरी पप्पू कहे इन्हें खाना क्यों नहीं खाया, तू खाना क्यों नहीं पूछा? वो खाना नहीं खा रहा, उन्हें बुला। अब वो निकले ना कमरे से। अब दूसरा दिन हो गया, शदीद बुखार। फिर मैंने कहा ये बात तो बड़ों को बतानी चाहिए, क्योंकि मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने फिर अपनी पप्पू को बताया, अपनी पप्पू ने डांटा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बहरहाल उसको फिर वो हमारे मौलाना साहब थे, वो आए, उन्होंने दम वगैरह किया। और इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, उसी रात जिस दिन इसने ये देखा, जिस जगह पे रात हमारा बहन की तरफ जाने का प्रोग्राम था। अब मेरे कज़न की गाड़ी थी उस टाइम, शेवलेट, काफ़ी लंबी सी बड़ी सी गाड़ी है। हम सब उसमें बैठे हुए आराम से जा रहे, एंड उस दरख्त के सामने जहाँ मेरे कज़न ने वो देखा था, गाड़ी रुक गई। और रात का टाइम, वहाँ इतनी स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी,
और मेरा कज़न कहे कि यही वो जगह है, निकलो निकलो। हम पहले समझे कि हमारा कज़न ना हमें डराने के लिए, जो ड्राइव कर रहा था बड़ा वाला कज़न नैयर, कर है रहा भी है। बहुत शरारती, उसका हमारा था कि ये हमें ना डराने के लिए इसने गाड़ी रोकी है। हमने कहा देखो भाई बकवास ना करो, ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ से गाड़ी दिल निकालो, बंद हो रहे हैं हमारे। क्योंकि आते कहे कि तुम्हें नहीं पता, यहाँ से गाड़ी निकालो। अब वो क्या कहता है मजाक की बात नहीं है नैयर भाई, गाड़ी निकालें। तो वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, कसम खा के उसने कहा गाड़ी नहीं चल रही। अब ये कोई कहे कि निकाल के कोई धक्का दे, कोई गाड़ी कोई से निकलने निकलने को को तैयार राजी नहीं। कैसे होगा? गाड़ी के दरवाजे लॉक, शीशे बंद, और हम सब बैठ के दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू हो गया ऊंची ऊंची आवाज में। तो वो बस फिर जितना हम पढ़ते गए गाड़ी में फूकते रहे। फिर 15 से 20 मिनट के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई, खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। जैसे मतलब खुद ब खुद बंद हुई गाड़ी में, मतलब कोई कुछ प्रॉब्लम सुने नहीं था। तो मतलब मतलब यकीन वो ना जो आए। 20-25 मिनट थे ना, वो हमारे लिए ऐसे थे कि जैसे कोई मतलब हमारी रूह फना जिसे कहते नहीं है, जैसे अब सुन के मेरा दिल बंद हो रहा है। क्योंकि हम छोटे थे तो इतना कोई वो बहादुरी का कोई ऐसा कोई, मेरा उस टाइम वो चीज़ें इतनी थी भी नहीं ना, मुझे समझती, खुद बच्ची थी, Obviously, स्कूल हर को बंदा डर फर्स्ट ईयर जाता की, मैट्रिक की फर्स्ट ईयर की। तो वो बस फिर जो वो 25 मिनट हम पर क़यामत की गुजरे है ना, हमने गाड़ी दौड़ाई है, पहुँचे हैं अपनी बहन की तरफ, सब आंखें ऐसे गिर गए हैं और हर्षर बुरा, हुआ क्या है, मेरा बहनोई क्या है, मेरी पुप्पो कहें हुआ क्या है तुम लोगों को, कहाँ से आ रहे हो, पैदल आ रहे हो, क्या हुआ है। हमने जब उनको सारा वाक़या बताया, उन्होंने कहा वहाँ वो बहुत भारी जगह है और ये जो है ना वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें पहले भी देखी गई हैं। वो कहते हैं मॉल टाउन के तो बहुत सारे वाक़यात हाँ, मैंने सुने अच्छा हैं। वैसे मान लो क्योंकि सबसे पुराना एरिया है, पाकिस्तान बनने से पहले की ये सोसाइटी है। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पे फिर बड़े बड़े पुराने 100 साल पुराने दरख्त हैं जिन पे अक्सर ये चीज़ें। बहरहाल वो हमारा टूर जो है ना, वो तो फिर पुप्पो ने हम सब पे दम किया, पानी शानी पिलाया, फिर बताया कि तुम लोगों ने वापसी इस रास्ते से नहीं जाना। उन्होंने कहा बेशक बाहर से जाओ, डबल चक्कर पड़ जाए, लेकिन तुम लोगों ने इस वीरान रास्ते से नहीं गुजरना।